तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या एलसीआर सर्किट या एलसीआर परिपथ। एलसीआर सर्किट या एलसीआर परिपथ पढ़ने से पहले हम आपको बता दें, कल की वीडियो में हमने पढ़ा था जनित्र या उसे आप कहते हैं अपने लैंग्वेज में जनरेटर या डायनेमो। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एलसीआर सर्किट। सबसे पहले समझते हैं कि एलसीआर सर्किट क्या होता है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अगर आप हमारे वीडियोस पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे वीडियोस आपके सामने जल्दी से जल्द पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर और एक प्यारा सा छोटा सा कमेंट कर दे जो आपका डाउट हो या जो आपकी इच्छा हो। दो जगह आप कमेंट कर सकते हैं, पहला इसी यूट्यूब चैनल पे, दूसरा आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल यानी कि जानकारी पर भी कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एलसीआर परिपथ या एलसीआर सर्किट क्या होता है। सबसे पहले आप ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में हमने जो लिख रखा है या जो बनाया है उसी को यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। डायग्राम में आपको क्या क्या दिख रही है, एक प्रेरक L दिख रहा है, एक संधारित्री C और एक प्रतिरोध R दिख रहा है। अब इन तीनों को हमने किस में जोड़ दिया है, एक प्रत्यावर्ती स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा है। श्रेणी क्रम में जोड़ने का मतलब क्या है कि धारा इसमें जो फ्लो करेगी वो एक समान फ्लो करेगी, लेकिन इसकी वोल्टता क्या होगी, वो डिफरेंट होगी। यानी कि इस परिपथ में देखा जाए तो धारा है समान लेकिन वोल्टता क्या है, डिफरेंट। तो वही हमने यहाँ लिखा है कि माना एक प्रेरक L, संधारित्री तथा R, प्रतिरोध R को एक प्रत्यावर्ती स्रोत, ये कहाँ पे लगा है, ये देखिए एसी सोर्स लगा हुआ है यानी ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, के साथ श्रेणी क्रम में जब जोड़ देते हैं तथा प्रत्यावर्ती वोल्टता को निम्न समीकरण द्वारा हम दर्शाएंगे। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा है यानी इसमें बहने वाली जो धारा आई है तीनों के लिए समान है, L के लिए, C के लिए और R के लिए। लेकिन वोल्टता देखा जाए तो L यानी प्रेरक के लिए जो वोल्टता होगी VL होगी, संधारित्र के लिए जो वोल्टता होगी VC होगी और आपके प्रतिरोध के लिए जो वोल्टता होगी वो VR होगी। इस पूरे एलसीआर परिपथ के लिए जो वोल्टता का फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्या, V बराबर V0 इंटू साइन ओमेगा टी। तीन चीजें इसमें पूछी जाती है। पहला पूछा जाएगा वोल्टता क्या होता है, दूसरा पूछा जाएगा कि प्रतिबाधा, और तीसरा इसमें पूछा जाता है आपका कलांतर क्या होता है। यानी एलसीआर परिपथ में वोल्टता, प्रतिबाधा और कलांतर तीनों का फॉर्मूला बताइए, ये आपसे पूछा जाएगा। तो वोल्टता का फॉर्मूला यही है, V बराबर V0 साइन इंटू ओमेगा टी। अब इसमें प्रतिबाधा निकालेंगे। प्रतिबाधा निकालने के लिए आपको ओम का नियम पता होना चाहिए, जो कि क्या होता है, V बराबर I इंटू टी, I इंटू आर। ठीक, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ओम का नियम लगाएंगे। सबसे पहले ओम के नियम से, अब ओम का नियम आपका क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। ये आपका जो ओम का बेसिक फॉर्मूला है वो ये होता है, V बराबर I इंटू आर। ठीक, अब इसको जब हम इसके लिए यानी इस एलसीआर परिपथ या एलसीआर परिपथ के लिए जब इसको लगाएंगे तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस L के लिए वोल्टता निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, VL बराबर I इंटू XL क्यों ले रहे हैं, क्यों, क्योंकि जो x है वो प्रतिघात को दर्शाता है, प्रतिघात को। अब हम इस परिपथ के लिए, इस एलसीआर परिपथ के लिए यहाँ पे इंटू जो है और यहाँ पे R लेना चाहिए था, L लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे हम R की जगह क्या लेंगे, X लेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्रतिघात को दर्शाएगा और एलसीआर परिपथ में प्रतिरोध की जगह आप इस X को लगाएंगे ताकि प्रतिघात को दर्शाए। तो ये VL के लिए वोल्टता का समीकरण बना, पहला ये मान लो समीकरण बन गया, और दूसरा क्या बनाएंगे, C के लिए इसी तरह से क्या हो जाएगा, VCI आपका वैसे ही रहेगा, इंटू में हो जाएगा क्या, XC। ये बन गया आपका सेकेंड समीकरण। और थर्ड समीकरण जब बनाएंगे R के लिए, प्रतिरोध के लिए, तो VR बराबर क्या हो जाएगा, I इंटू RC होगा। इसके लिए आप X नहीं लेंगे क्योंकि पहले से ही यहाँ पे R दिया हुआ है और यहाँ पे भी R है, तो इसके लिए X लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट R आप ले लेंगे। ये तीन समीकरण आपको बन के आता है किससे, ओम के नियम से। अब इसी तीनों समीकरण में हम यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीआर परिपथ का ग्राफ ड्रा करेंगे। उस ग्राफ से इसी तीनों के जो मान है उसी ग्राफ में उसी तीनों के मान रखने के बाद इसको हल करेंगे। तो पहले यहाँ तक आपको समझ में आया या नहीं, एक बार और ओम का नियम से बता देते हैं कैसे किया। ओम का नियम क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। अब जब हम वोल्टता किसके लिए ले रहे हैं, प्रेरक के लिए जब वोल्टता निकालेंगे
तो V वोल्टता ही है प्रेरक के लिए, इसलिए यहाँ पे L लगाएंगे और धारा आपकी वैसे ही रहेगी। यहाँ पे ये इंटू है, यहाँ पे इंटू ऐसे कर देते हैं, वरना आप इसको भी एक्स समझेंगे। ये इंटू है यानी गुणा, और आप किससे गुणा कर रहे हैं? प्रतिरोध का, यानी प्रतिरोध और धारा का गुणनफल जो होता है वो क्या होती है? ओम का नियम या वोल्टता कहलाती है। तो धारा वैसे ही हमने ले लिया, यहाँ पे हमको R लेना चाहिए था लेकिन हम यहाँ पे प्रतिघात लेंगे। X क्या है? प्रतिघात है। L आपका प्रेरक है, उसके लिए हमने लिया है तो L हो जाएगा। फिर हम संधारित्र के लिए उसी तरह से निकालेंगे तो VC बराबर I इंटू XC हो जाएगा, क्योंकि संधारित्र के लिए निकाल रहे हैं। और जब हम R यानी प्रतिरोध के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा? VR बराबर I इंटू R। ये तीनों समीकरण आपको अब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे? इन तीनों समीकरण के लिए पहले एक यहाँ पे ग्राफ बनाते हैं। ठीक, ग्राफ पहले यहाँ पे ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कोई धारा क्या बह रही है? I। अब यहाँ पे इस ग्राफ में धारा I बह रही है, जिसमें वोल्टता क्या है? VR है। क्या है? VR है। अब यहाँ से इस तरह से माना, इसको यहाँ से यहाँ मिला दिया, तो इसके ऊपर जो अग्रगामी वोल्टता क्या होगी? वो होगी VL, और पश्चगामी वोल्टता इसके लिए क्या होगी? VC। ठीक, अग्रगामी वोल्टता VL और पश्चगामी वोल्टता VC, और इधर साइड जो धारा के साथ बह रही है वोल्टता वो होगी VR। दोनों का जो परिणामी क्या होगा वो हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिघात को हटाते हैं और इधर लिख देते हैं प्रतिघात को हम इधर लिख देते हैं। अब इन दोनों का जो परिणामी निकल के आएगा क्या? VL माइनस VC आएगा। इसके बीच से हम एक क्या करेंगे? ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। अब जब इसको यहाँ से मिलाएंगे तो ये तो आपका परिणामी वोल्टता है V। अब इन दोनों का जो परिणामी निकल के आया यहाँ पे लिख देते हैं वही, जो कि क्या है? VL माइनस VC। ठीक, ये आपका परिणामी वोल्टता है। अब ये आपका क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे? पाइथागोरस के समीकरण से निकालेंगे। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट करिए। तो अब इसके आगे समझते हैं। यहाँ तक आपको ग्राफ तक क्लियर हुआ। ग्राफ कैसे बना हमने एक बार फिर से ग्राफ को बता देते हैं। पहले हमने धारा I इधर की दिशा में फ्लो किया, फिर उसमें हमने क्या ले लिया? यहाँ मान लिया कोई वोल्टता क्या है? VR है। फिर माना कि इसका जो पश्चगामी जो वोल्टता है वो VL है, और अग्रगामी वोल्टता VL है और पश्चगामी वोल्टता VC है। दोनों का परिणामी निकालेंगे तो VL माइनस VC कर देंगे। ग्राफ का जब ढाल खींचेंगे तो ये आपका वोल्टता हो जाएगी और ये उसके बीच का परिणामी हो जाएगा। अब इस त्रिभुज के लिए, जो त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज के लिए पाइथागोरस प्रमेय निकालेंगे। हमने ओम के नियम से यही तीनों समीकरण निकाला था, यहाँ पे है। अब हम क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से जब पाइथागोरस का प्रमेय लगाते हैं तो क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा क्या? आधार का स्क्वायर। ठीक, अब कर्ण क्या है? कर्ण यहाँ पे है वोल्टता V, खाली V है, तो क्या हो जाएगा? V का स्क्वायर बराबर लंब आपका क्या है? देखिए लंब आपका क्या है? ये लंब आपका है VL, सॉरी यहाँ पे VR है, ये लंब है। पहले लिख देते हैं कहाँ पे क्या है। ये देखिए, ये जो है ये है आपका कर्ण, ये है आपका लंब। यहाँ पे यार लंब तो ये है और ये आधार है। एक मिनट, ये आपका क्या है? लंब, और ये आपका क्या है? आधार। ठीक, कर्ण लंब आधार। अब लंब क्या लेंगे हम? VL माइनस VC प्लस का आपका हो जाएगा क्या? प्लस का आपका हो जाएगा VR का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो गया क्या? कर्ण V का स्क्वायर लंब VL माइनस VC का स्क्वायर यहाँ पे होगा। VL माइनस VC का स्क्वायर प्लस VR माइनस VR का स्क्वायर, ये आपका आधार हो गया। ठीक, अब इसको करेंगे सॉल्व। V का कोई मान नहीं है तो V वैसे ही रखेंगे, V स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे और इसका मान पहले रखेंगे। अब इसका मान यहाँ पे आगे लिख दीजिए, या फिर आप ऐसे भी पहले इसका मान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए हम इसको इस वाले जो पार्ट है इसको आगे कर लेते हैं, इसको अरेंज पहले कर लेते हैं। अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? VR यानी आधार को हम आगे कर रहे हैं, स्क्वायर VR स्क्वायर प्लस
VL माइनस VC का स्क्वायर। हमने कुछ नहीं किया, ये आधार वाला पोर्शन आगे कर दिया और लंब वाला पीछे कर दिया। ठीक, अब इसका मान रखेंगे। VR का मान देखो यहाँ पे क्या है, VR का मान है I इंटू R, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, I का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर प्लस आपका इसका मान क्या है, VL और BC का जो परिणामी है उसका मान हो जाएगा आपका, सबसे पहले VL का मान क्या है, VL का मान है I इंटू XL। ठीक, I इंटू XL माइनस I इंटू XC। ठीक, ये आपका मान हो गया। अब इस पूरे का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर। पहले इसको यहाँ पे हटाते हैं ताकि आप क्लियर हो। यहाँ पे BC हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक, इस पूरे का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, V स्क्वायर बराबर। ठीक, तो हमने कुछ नहीं किया, ये VR का मान पहले से निकाल रखा था ओम के नियम से, I इंटू आर वहां पे रख दिया, I का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर प्लस VL का मान क्या है, I इंटू XL है, तो VL का मान I इंटू XL माइनस BC का मान क्या है, I इंटू XC है। अब इस पूरे का स्क्वायर करना है तो यानी हम पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसको इसमें देखिए कॉमन क्या है, इसमें कॉमन आपका है I, तो I को पहले इसमें बाहर लेंगे, इस वाले समीकरण में I को बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा, V स्क्वायर वैसे ही बराबर, एक मिनट, हाँ यहाँ तक आपको विजिबल है, तो V स्क्वायर और यहाँ पे क्या हो जाएगा, I कॉमन है तो I को क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे, यानी I स्क्वायर बाहर और ब्रैकेट में हो जाएगा क्या आपका R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ठीक, कैसे हुआ, ये आपका वोल्टता का वैसे रहने दिया, I और I दो बार थे तो I को बाहर किया, R स्क्वायर हमने ब्रैकेट में कर लिया और प्लस आपका ये I हट जाएगा तो XL माइनस XC बच गया और पूरा ब्रैकेट के बाहर आपका क्या हो गया, इसका वर्ग हो गया। ये बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे लगा दीजिए। ठीक, ये हमने क्या किया, I को बस बाहर किया। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं, पहले इतना आप स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर ये वाला लास्ट से हम आपको आगे सॉल्व करके दिखाते हैं। ठीक है, तो आप पहले इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपने उतना स्क्रीनशॉट कर लिया था। अब यहाँ से समझते हैं, यहीं पे हमने छोड़ा था, जो नीचे समीकरण था वो क्या था, V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर इंटू R स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस पूरे को हमने बड़े ब्रैकेट में कर दिया, बाकी आपका I स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया था। अब इस I स्क्वायर को इस V स्क्वायर के नीचे लाते हैं और कुछ नहीं, V स्क्वायर आपका वैसे ही रहेगा, बटे में आपका क्या हो जाएगा, ये I स्क्वायर जब आ जाएगा तो यहाँ पे खाली ये ब्रैकेट का पोर्शन बचेगा जो कि क्या हो जाएगा, R स्क्वायर ब्रैकेट हटाएंगे प्लस आपका हो जाएगा क्या, XL माइनस XC का स्क्वायर। हमने R स्क्वायर को बाहर कर लिया और इस I को यहाँ पे ले आए V के नीचे और R स्क्वायर वैसे ही आपका है, तो ये आपका सेकंड स्टेप हो गया। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे कड़ी लग जाएगी, तो स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, V अपान I बराबर पूरा का अंडर रूट में हो जाएगा और आपका क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। ये कैसे आया, जब ये स्क्वायर इस पूरे का बाहर जो आपका स्क्वायर है, इस पूरे स्क्वायर को जब हटाएंगे तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो क्या हुआ, पहले देखिए V स्क्वायर बराबर I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर था। हमने जब इसको सॉल्व किया तो I स्क्वायर जो था उसको V स्क्वायर के नीचे ले आए। ठीक, कुछ नहीं किया, पहले I स्क्वायर को V स्क्वायर के नीचे ले आए, बाकी आपका वैसे के वैसे रहने दिया। फिर अब स्क्वायर जब हटाएंगे तो रूट लगा देंगे, बाकी आपका वैसे ही लिख देंगे। ठीक, अब V अपान I को हम क्या करते हैं, V अपान I जब यहाँ पे प्रतिरोध प्रेरण L और संधारित्र C के लिए देखा जाए, यहाँ पे LCR परिपथ में हमने L और C भी लिया था, इसलिए यहाँ पे V अपान I जो होगा इसका मान R न होके क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। Z क्या है, प्रतिबाधा होता है, यहाँ पे लिख देते हैं प्रतिबाधा। Z आपका क्या है, प्रतिबाधा। वैसे तो V अपान I R होना चाहिए था, लेकिन चूंकि हमने LCR परिपथ के लिए कर रहे हैं तो LCR परिपथ में हमने क्या लिया है, प्रेरण L और संधारित्र C लिया है, इसी वजह से V अपान I की जगह R न लेके हम Z लेंगे, बाकी हम वही मान आपका रख देंगे जो कि क्या है, रूट में
आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। यही आपका प्रतिबाधा क्या क्या है, फॉर्मूला है। ये आपका क्या है, प्रतिबाधा का फॉर्मूला है। इसी प्रतिबाधा के फॉर्मूले को हम एक तरह से और लिख सकते हैं। पहले आपको इतनी विजुअल हो रही है कि नहीं, देखिए तो यहां तक दिखाई दे रहा है। अब इस प्रतिबाधा के फॉर्मूले को एक तरह से और लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि XL का मान आप कैसे लिख सकते हैं, XL क्यों या XL की जगह भी आप लिख सकते हैं ओमेगा सी, XL की जगह सॉरी ओमेगा L लिखते हैं। तो इसको पहले हम इरेज करते हैं, फिर ऊपर लिखते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया। यहां से हम इसका एक और फॉर्मूला बना सकते हैं, जो कि क्या होगा, ये प्रतिबाधा का एक फॉर्मूला निकल के आया। अब चूंकि आपका क्या होता है, XL की जगह हम ओमेगा L लेते हैं और XC की जगह हम 1/ओमेगा C ले सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को एक तरह से और लिखेंगे, क्या हो जाएगा, Z बराबर हो जाएगा रूट में आपका R स्क्वायर प्लस ओमेगा L ब्रैकेट में, ठीक। अब आपका माइनस का हो जाएगा 1/ओमेगा C, ठीक, इसका स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आपके निकल के आए। पहला फॉर्मूला आपका जो निकल के आया प्रतिबाधा का, वो क्या था, पहला फॉर्मूला जो प्रतिबाधा का निकल के आया वो ये है पहला फॉर्मूला, और ये उसका दूसरा फॉर्मूला है। पहला फॉर्मूला है Z बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। अब हम जानते हैं कि XL को हम ओमेगा L लिखते हैं और XC को हम लिखते हैं क्या, 1/ओमेगा C। तो वहीं हमने कुछ नहीं किया, XL की जगह ओमेगा L लिख दिया माइनस XC की जगह 1/ओमेगा C लिख दिया। ये दोनों जो फॉर्मूला आपका निकल के आया, ये निकल के आया प्रतिबाधा के लिए। तो सबसे पहले वोल्टता का फॉर्मूला निकल के आया, ये रहा V बराबर V0 साइन इंटू ओमेगा टी। फिर प्रतिबाधा का फॉर्मूला जो निकल के आया वो क्या है, Z बराबर R स्क्वायर रूट में प्लस L स्क्वायर सॉरी ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये एक फॉर्मूला है और ये उसका दूसरा फॉर्मूला है। तो यहां तक आप पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो आपने वहां तक स्क्रीनशॉट कर लिया। अब हम पढ़ेंगे क्या कि वोल्टता तथा धारा के बीच में कालांतर का संबंध कैसे निकालते हैं। सबसे पहले ये वोल्टता निकल गई, हमने अभी क्या निकाला, प्रतिबाधा भी निकाला। अभी तीनों फॉर्मूला एक बार आपको लिख देंगे लास्ट में, ठीक है। तो वोल्टता हो गया, अब हमने निकाला प्रतिबाधा। अब तीसरा हम निकाल रहे हैं क्या, कालांतर। तो क्या लिखेंगे, वोल्टता तथा धारा I यानी V तथा I के बीच संबंध या बीच के बीच कालांतर। कालांतर को फाई से दर्शाते हैं, ठीक, फाई, और वोल्टता को V से, धारा को I से। यानी कि वोल्टता V धारा I के बीच कालांतर क्या निकाल रहे हैं, फाई। अब इस ग्राफ को लेकर हम कालांतर निकालते हैं। ग्राफ का जो ढलान होता है, हमेशा ग्राफ के ढलान को tan थीटा से दर्शाते हैं, जैसे tan थीटा से। अब यहाँ पे ग्राफ में जो कर्व आया है, इसको tan थीटा से दर्शाएंगे तो क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, तो आपका बेसिक फॉर्मूला है tan थीटा बराबर हो जाएगा क्या, लंब बटे आधार। अब इसमें जब मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर लंब का मान क्या था, VL माइनस VC, आधार आपका था VR। अब यहाँ पे हमने इसीलिए समीकरण अभी तक मिटाया नहीं, क्योंकि देखिए VL का मान हम रखेंगे क्या, I इंटू XL, VC का मान रखेंगे I इंटू XC और VL का मान रखेंगे I इंटू R। तो ये सारे मान यहाँ पे रखते हैं। इधर हम यहाँ मान रखेंगे क्योंकि इधर जगह इधर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक। तो tan थीटा का जो मान है वो यहाँ पे रखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan फाई बराबर VL का मान देखिए I इंटू XL माइनस I इंटू XC बटे आपका क्या हो जाएगा I इंटू R। यही मान रख रहे हैं जो आपका ओम के नियम से सबसे पहले हमने निकाला था। फिर से समझे, tan थीटा आपका क्या है, आपका ढलान जो होता है वो tan थीटा होता है, और यहाँ पे जो कोण आपका ये बनेगा ये हो जाएगा फाई, ठीक। तो हम यहाँ पे tan थीटा की जगह फाई लिए हैं, तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका क्या है, VL माइनस VC है और आधार आपका VR है।
VL माइनस VC का मान क्या है? सबसे पहले VL का मान है I इंटू XL, यहाँ पर रख दिया, माइनस कर दिया VC का मान I इंटू XC, ठीक। और VR का मान क्या है? I इंटू R। अब यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन कर देंगे। अब इसमें आपको I देखिए धारा जो है वो कॉमन हो रही है, पहले यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं वो देखते हैं। तो यहाँ तक दिख रहा है, इतना पहले स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर यहाँ से आपको आगे कंटिन्यू कराते हैं। तो यहाँ तक हमने समझा था कि tan फाई बराबर क्या आया था आपका, हमने यहाँ पे रखा था किसका मान? VL माइनस VC का मान। VL का मान क्या था? I इंटू XL माइनस VC का मान I इंटू XC, और VR का मान क्या था? I इंटू R। इसमें कॉमन I दिख रहा है तो I को बाहर करेंगे, यानी कि tan फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका? I हो जाएगा बाहर, ब्रैकेट में हो जाएगा खाली XL माइनस XC बटे आपका I इंटू R नीचे हो जाएगा। अब I से I यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैंसिल। इस I से इस I को कैंसिल कर देंगे, बचेगा खाली आपका tan फाई बराबर XL माइनस XC बटे R, ठीक। ये tan फाई का मान आया, लेकिन हमें क्या चाहिए? tan फाई थोड़ी चाहिए, हमको चाहिए कालांतर, यानी खाली फाई चाहिए। तो फाई का जब मान लिखेंगे यहाँ पे लिखिए कालांतर फाई बराबर आपका क्या आ जाएगा? कालांतर फाई बराबर आपका आ जाएगा tan इनवर्स ब्रैकेट में XL माइनस XC बटे R। ये आपका कालांतर का पहला फॉर्मूला निकल के आया। अब कालांतर का आप दो फॉर्मूले निकाल सकते हैं, कैसे? वही जैसे हमने अगली बार प्रतिबाधा में XL और XC का मान रखा था, वही यहाँ पे अगर रख दें तो कालांतर का भी आपका दो फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। तो कालांतर का यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, वहां पे कालांतर का फॉर्मूला दिख भी रहा है, एक नीचे वाला नहीं दिख रहा है। तो उस कालांतर के फॉर्मूले को पहले ऊपर लिख लेते हैं इरेज करके। तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ, कालांतर का फॉर्मूला ऊपर पर लिखे, जो कालांतर का फॉर्मूला निकल के आया उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा? कालांतर फाई बराबर आपका क्या निकल के आया था? tan इनवर्स ब्रैकेट में आपका आया था XL माइनस XC और बटे में आपका R निकल के आया था। इस पूरे को बड़े ब्रैकेट में आप कर लीजिए और यहाँ पे R। ये आया था कालांतर का पहला फॉर्मूला, ठीक। अब कालांतर के इसी फॉर्मूले को हम XL की जगह अगर ओमेगा L लिख दें तो क्या हो जाएगा? पहले तो फाई बराबर हो जाएगा tan इनवर्स वैसे ही रहेगा आपका। अब ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C, यहाँ पे 1/ओमेगा C और पूरे के बटे R। ये आपका निकल के आया क्या? कालांतर का सेकंड फॉर्मूला, यानी कालांतर के भी दो फॉर्मूले हो गए, ठीक। कालांतर का पहला फॉर्मूला कैसे निकाला हमने? tan इनवर्स XL माइनस XC R, क्योंकि वहां पे I जो था उसको हमने कॉमन कर लिया था, I से I कैंसिल हो गया था। अब यहाँ पे उसी फॉर्मूले में हमने XL का मान रखेंगे ओमेगा L और XC का मान रखेंगे 1/ओमेगा C। जब दोनों मान रखेंगे तो आपका नीचे R वैसे ही है। ये कालांतर का आपका फॉर्मूला निकल के आ गया। तो LCR परिपथ में तीन फॉर्मूले हमने निकाले, कालांतर का लिखा ही है, एक और लिख देते हैं प्रतिबाधा का बीच में, तो आपको क्या क्या बताया वो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये आपका क्या हुआ? सबसे पहले वोल्टता का फॉर्मूला निकला, वोल्टता, फिर हमने निकाला कालांतर, बीच में हमने निकाला था क्या? प्रतिबाधा। प्रतिबाधा को Z से निकाला था हमने। Z बराबर क्या आपका मान आया था? Z बराबर आया था रूट में R स्क्वायर माइनस प्लस ओमेगा L माइनस 1/ओमेगा C का स्क्वायर। ये दूसरा फॉर्मूला था। पहला इसका फॉर्मूला था क्या? प्रतिबाधा Z बराबर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। तो ये आपको जो तीनों फॉर्मूले थे वो हमने निकाल दिया, पहले वोल्टता निकाला, फिर प्रतिबाधा, फिर आपका कालांतर, ठीक। तो ये LCR सर्किट का तीनों फॉर्मूला हमने निकाल दिए। यही तीनों फॉर्मूला आपसे पूछा जाता है कि LCR सर्किट क्या है। ये LCR सर्किट और उसका ग्राफ, और उसके साथ साथ वोल्टता का फॉर्मूला, प्रतिबाधा का फॉर्मूला और कालांतर का फॉर्मूला, ये ओम के नियम से ही निकाला गया है। तो उम्मीद है आपको ये जो LCR परिपथ है या उसके जो तीनों फॉर्मूले हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको क्लियर नहीं हो तो एक दो बार इस वीडियो को और रिवर्स करके देख लीजिएगा, आपको आराम से क्लियर हो जाएगा। तो
तो ज़्यादा लंबी वीडियो हुई नहीं होगी, मुश्किल से 15 या 20 मिनट की वीडियो हुई होगी। आप अगर समझ में आए तो पीछे करके देख सकते हैं। तो अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं या वीडियो समझ में आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि हमारी वीडियोस आपके सामने सबसे पहले पहुंचे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को कर दे शेयर और प्यार सा छोटा सा कमेंट कर दे। आपका जो डाउट हो आप डाउट पूछ सकते हैं या इसी यूट्यूब चैनल पे, या फिर आप हमारे पर्सनल टेलीग्राम चैनल पे भी डाउट पूछ सकते हैं, जो कि क्या है जानकारी नीट की। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट मजेदार टॉपिक के साथ। आप इस जो पीछे लिखा हुआ है उसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। थैंक यू।